हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद साथी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए कि यदि आपने आरआरबी एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको सीबीटी 1 एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कौन कौन से स्पेशली टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। साइंस के अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आपके 20 में से लगभग 10 से 12 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली, इसलिए प्लीज़ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वहीं पर अगर बात करेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछे जाने वाले जैसे सेक्शन वाइज, जैसे साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर सेक्शंस वाइज जो है मार्क्स ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम आपको बताने वाले हैं कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पर बात करेंगे तो 2018 में इन टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर साइंस में। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि आपका जो है एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम क्रैक हो सके है। वहीं पर बात करें तो आरआरबी एएलपी की सीबीटी 1 की एग्ज़ाम डेट आपकी जो है जल्दी ही जारी होने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको आपको अच्छे से कवर करने हैं ताकि आपका जो है लगभग 10 से 12 नंबर आपके पक्के हो जाए एएलपी सीबीटी 1 क्रैक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 2018 में जो आपका एएलपी का नोटिफिकेशन आया था उसमें जो है एग्ज़ाम सीबीटी 1 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें सेक्शन वाइज यहाँ पर दिया गया है कि किस सेक्शन में जो है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस सब्जेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, CEN 01/2018 एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए था। नोटिस ऑन सेक्शन वाइज मार्क्स फॉर फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब सीबीटी 1 में जो है सेक्शन वाइज मार्क्स का अकॉर्डिंग दिया गया था। देखिए, सेक्शन वाइज मार्क्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिलेबस फॉर द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज़ फर्निश्ड बिलो फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कि यहाँ पर जो है सेक्शन वाइज आपका जो सीबीटी 1 के लिए दिया गया है जिसमें आपके टोटल जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे और आपका जो है 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट 1 घंटे का टाइम रहेगा और 80 मिनट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए था, खासकर टेक्नीशियन में, क्योंकि यहाँ पर एएलपी के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 80 मिनट का टाइम दिया गया था। लेकिन इस बार आपका जो है सीबीटी 1 सिर्फ एएलपी वाले कैंडिडेट्स के अप्लाई हुआ है फॉर्म, तो यहाँ पर 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा जिसमें 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब नीचे दे रखा है, देखिए सेक्शन वाइज मार्क्स में मैथ्स में जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में मतलब 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में आपके 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, मतलब कि जीके जीएस वगैरह करंट अफेयर मिलाकर के आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज रहेगा तो आपका यहाँ पर इन सेक्शन का रहेगा मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का, जिसमें जो है साइंस थोड़े लेवल के पूछे जाते हैं। 2018 में भी अच्छे थोड़े लेवल से पूछे गए थे एनसीईआरटी बेस्ड। और यहाँ पर जो है रीजनिंग तो आप अच्छे से बना लोगे, मैथ्स भी लगभग बना लोगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो है साइंस में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, इसको थोड़ा अच्छे से कवर कीजिएगा। आगे दे रखा है, देखिए द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबाउ इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द एक्चुअल क्वेश्चंस पेपर। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। मतलब कि मैथ्स में 20 की जगह हो सकता है 22 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रीजनिंग में आपका 25 की जगह 24 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, साइंस में आपका 20 की जगह 21 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मतलब कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन लगभग 99% आपका जो है इसी बेस पर जो है फुलफिल किया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं कि आपके साइंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले, जो कि 2018 में सबसे ज़्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए आपको साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल से लगभग 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 से 3, किसी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में तो 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो पीरियोडिक टेबल आप अच्छे से कीजिएगा। वहीं पर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे आपका ओम्स लॉ और आपका जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो वगैरह हो रहा है, फिर उसमें आपका जो है करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट वगैरह इसकी डेफिनेशंस वगैरह इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बेस्ड अगर बात करेंगे तो यूनिट और फार्मूले भी पूछे गए थे, जैसे आपका वर्क का फार्मूला क्या होगा और इसकी वर्क की इकाई क्या है, आपकी पावर का फार्मूला क्या होगा, पावर की इकाई क्या होगी, और इसी पर बेस्ड यूनिट और फार्मूले बेस्ड मतलब आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे। जैसे कि आपका जो है फोर्स का न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था। फोर्स मतलब F=ma, मतलब कि यहाँ पर आपका एम दिया गया था, ए दिया गया था, तो इसका फोर्स कितना होगा, इस तरह से। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जैसे आपका करंट का हुआ, वोल्टेज का हुआ, ओम्स लॉ का हुआ, और पावर का हुआ, वर्क का हुआ, शक्ति वगैरह सब कुछ जो है, फोर्स वगैरह सबका जो है आपको अच्छे से कवर करना होगा इसके न्यूमेरिकल्स। तो सिंपल से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बस आपको फार्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट पुटअप करके उसको सॉल्व कर सकते हो और आपके 1 से 2 नंबर लगभग यहाँ पर पक्के हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल भी यहाँ पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि यहाँ पर जनन अंग से भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका मादा जनन तंत्र से भी और इस तरह से। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पुष्प और जो है फ्लावर वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है दे रखा है पीएच वैल्यू और टाइप, मतलब कि यहाँ पर आपके
पीएच वैल्यू दे दिया, मतलब जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है शुद्ध जल की, इसके बाद दूध की पीएच वैल्यू कितनी होती है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो नींबू का पीएच नाम मान पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आपको, और उसका टाइप मतलब कि जैसे आपका ये अम्ली है या फिर क्षारी है, कोई भी एक तत्व दे दिया। जैसे मान के चलिए कि आपको दिया गया है संतरा, तो संतरा कैसा है, तो एक प्रकार से अम्ली तत्व क्योंकि खट्टा होता है, तो इस तरह से इसका जो है टाइप पूछ लिया जाता है। उसके बाद विभिन्न अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ और संयोजन अभिक्रिया हुआ। इस तरह से जो जितने भी अभिक्रिया है उनसे रिलेटेड डायरेक्ट आपको जो है फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उससे उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए कार्य शक्ति वेग त्वरण, मतलब कि जैसे आपका पावर हुआ, आपका वर्क हुआ और वेग हुआ, एक्सेलरेशन वगैरह हुआ, इससे रिलेटेड भी आपके यूनिट पूछ लिए जाते हैं, इसके फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, डेफिनेशंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं कि इनका जो है जैसे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन। उसके बाद आपके जो है टिश्यू मतलब ऊतक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोशिका विभाजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पौधों में कौन सा ऐसा ऊतक या फिर टिश्यू होता है जो कि उसकी वृद्धि को रोकता है और उसको जो है बढ़ने को, मतलब कि ऊतक कौन सा ऊतक मतलब उसको उसकी वृद्धि करवाता है। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें जैसे आपके स्क्लेरन कायमा हुआ, कॉलन कायमा हुआ, उसके बाद ही देखिए धातु और अयस्क से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखिए मान लीजिए कि आपको दिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का किसका अयस्क है, तो इसका जो है बॉक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है एल्यूमिनियम धातु और अयस्क से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए अपवर्तन परावर्तन, मतलब कि यहाँ पर आपको लाइट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट जैसे आपके नॉर्मल से डेफिनेशंस या फिर हम बोल सकते हैं एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है, या फिर एक बाल्टी में अगर हम एक लकड़ी को डालेंगे तो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो परावर्तन अपवर्तन आप अच्छे से कर लीजिएगा। लाइट के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा साउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्वनि से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट में आपका विटामिन, तो विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है सही करना पड़ता है। या फिर हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं वो लोग कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर रक्त की कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो इस तरह से विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये लगभग 12 टॉपिक्स है। इसमें से यदि आपने प्रीवियस के सारे क्वेश्चन पेपर देखोगे 2018 में जितने भी CBT 1 के क्वेश्चन पेपर हुए थे, तो सारे क्वेश्चन पेपर में आपको जो है इन सभी टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो हर एक टॉपिक को भी अगर यदि आपने कवर किया तो ये मान के चलिए कि आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए 20 नंबर में से। तो 20 साइंस के क्वेश्चन में से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। और एक बात स्पेशली ध्यान रखिए कि आपको अपने प्रिपरेशन के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ अपना जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर लगाए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से आपके 100% लगभग ये मान के चले 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं बनती है। क्योंकि यहाँ पर लगभग जो है रेलवे में TCS जितने भी क्वेश्चन देता है, तो लगभग TCS जो है ये मान के चले कि आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे 100%। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ आप जो है प्रीवियस ईयर के 2018 के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाए, क्योंकि वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ से रिपीट होने वाली, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीट होते ही है, और खासकर साइंस और GK GS के क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, 100% आपके यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे।